प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभ्यास एक वास्तविक संख्या, विषय गणित, कक्षा 10, प्रश्नावली 1.2, प्रश्न संख्या 6 को हम लोग हल करेंगे। देखिए, अगर यह आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। अगर किसी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। इस यूट्यूब चैनल पर आरके कोचिंग सेंटर भदौरा गाजीपुर के द्वारा मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 है। इसका पीछे का एक एक प्रश्न मैंने पढ़ाया है। इसमें कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5। अर्थात प्रश्न नंबर 6 में 2 प्रश्न है और आपको यह साबित कर देना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और एक यह जो है यह दोनों भाज्य संख्या क्यों है। माने इसको भाज्य क्यों कहेंगे और इसको भाज्य क्यों कहेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि भाज्य कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाज्य कहते किसे हैं। तो देखिए, उस प्रकार की संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे 7 गुणे 11 प्लस 13 धन 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है, तो इसको हल करेंगे। यदि एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। जैसे देखिए, एक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि 3 है। 3 क्या है बताइए? देखिए, ये भाज्य नहीं है क्योंकि 3 जो है, जैसे मान लीजिए 5 है, 7 है, 11 है, यह भाज्य नहीं है क्योंकि 3 जो है या तो 1 से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा। यह 5 जो है या तो 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा। 7 जो है या तो 1 से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा। और उसी तरह से 11 भी है, 1 से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की संख्या को हम लोग भाज्य संख्या नहीं कहते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि 8 है, बताइए 8 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 8 2 से भी कट जाएगा। देखिए, 1 से तो पूरी संख्या कट जाती है, तो 1 से भी कटेगा और यह 2 से भी कटेगा, 2 चौके 8। अब बताइए, यह 4 से भी कटेगा और यह स्वयं से भी कटेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस प्रकार की संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उस प्रकार की संख्या जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल हो तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर हल कर रहा हूँ। जैसे हल में देखिए, हल में क्या होगा, पहले प्रश्न को लिख रहे हैं। इसमें 2 प्रश्न है, एक ये है एक ये है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 हो गया। अब क्या करिए, देखिए इसको मैं पहले हल कर रहा हूँ। जैसे इसमें से बताइए, एक पद यह है 7 गुणे 11 गुणे 13, एगो पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, क्योंकि बीच में धन है। तो जब धन हो या ऋण हो तो उस प्रश्न को वह जहाँ पर हो उससे एक पद इधर मानिए, एक पद इधर मानिए। तो सबसे पहले देखिए, 7 में 11 का गुणा करिए, जितना आएगा उसमें 13 का गुणा करिए
और जितना आता है उसमें 13 क्या करिए जोड़ दीजिए, और उसके बाद जो आता है उसका आप खंड करिए। क्या करिए? खंड करिए। वह एक और स्वयं के अलावा यदि कोई और संख्या भी उसमें आ जाती है तो आप समझिएगा कि वह भाज्य संख्या। तो देखिए मैं कैसे हल कर रहा हूँ, जैसे इसको हल करूँगा उसी तरह से इसको भी हल करूँगा। इसमें से क्या कामन लेने बताइए? 13 कामन जानते हैं ना, जो उभयनिष्ठ होता है। अगर कामन आप नहीं लेते हैं उसके बाद भी हल हो जाएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा कामन ले लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे देखिए 7 गुणे 11 आप प्लस, अब तो ये 13 निकल गया तो यहाँ एक बचेगा, तो लिखिए या छोड़ दीजिए, और यह 13 निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब ऐसे हो जाएगा 13 11 सते 77 आप प्लस यह 1 हो जाएगा, हो गया। तो यह हो जाएगा 13 और 77 एक क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 13 का 78 में गुणा करिए। तो जब 13 का 78 में गुणा करेंगे ना तो 1000 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 1014 हो जाएगा। अब देखिए यह भाज्य कब होगा? जब 1 और 1014 के अलावा कोई और भी इसका खंड हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ 1014 का मैं खंड कर रहा हूँ, तो बताइए कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। 2 सते 2 पाँचे 10 हो जाएगा, और 0 और 2 साते 14 हो जाएगा। अब कितने से कटाएंगे? 3 से कटाइए। 3 एक कम में 3 और 2 बचेगा और 0, 3 छक 18 और 3 नवा 27 हो जाएगा। अच्छा बताइए ये 1014 जो है आपको समझ में आया कि क्या किए तो 1014 आया? देखिए 2 से 1014 में भाग दिए हैं तो भागफल आएगा 507। इस 507 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 169 आ जाएगा। अब यहाँ पर 13 से भाग दीजिए, कटेगा 13 से, तो 13 से भाग देंगे ना तो यह 13 एकम में 13, 13 तियाँ 39, अब पुनः 13 से भाग दे दीजिए तो यह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताइए 1000 यहाँ पर जो है 1014 का बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? तो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब एक बात बताइए, इसके खंड में यह 1014 1 से कटेगा, 1 से भी कटेगा। 1014 से कटेगा तो 1 भी हो गया, स्वयं हो गया। लेकिन इसके अलावा देखिए यह 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा। इसलिए यह 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 का अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक संख्याओं का गुणनफल है। देखिए एक 2 है, एक 13 है, एक उसमें 3 भी है, इसमें 1 भी हो सकता है यह। इसलिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्योंकि यह 1 से भी कट रहा है और उसके बाद किसी और भी संख्या से कट जा रहा है। 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो जब किसी भी संख्या का 1 और स्वयं के अलावा कोई और अभाज्य गुणनफल हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो है भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए दूसरा जो है इसमें का एक दिया है, दूसरा पार्ट है कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसको भी साबित करना है कि यह भाज्य है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले एक पद यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यह हो गया। तो जिस प्रकार से उसे हल किए थे उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। इसमें क्या कामन ले लीजिए, देखिए 5 यहाँ पर है और 5 इधर भी है, तो पहले आप 5 कामन ले लीजिए। अब कैसे हो जाएगा? 7 गुणे 6 और यह 5 निकल गया, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे
1 और प्लस यहाँ से जब 5 निकल गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। अब देखिए 5, अब क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा करिए, ठीक है ना। 7 छक क्या हो जाएगा, देखिए 7 में 6 का गुणा करिए, 7 छक क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 7 छक 42, और 42 में 2 का गुणा करेंगे तो 84 हो जाएगा। और 84 में 4 तियाँ के 12 का गुणा कर देंगे तो 1008 हो जाएगा। और उसमें धन इस 1 को जोड़ दीजिए। अब देखिए 5 और यह हो जाएगा 1009। अब बताइए अगर इसका इसमें गुणा करते हैं तो 9 5 45 को 5 हासिल 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिखिए 0 और यहाँ पर 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका आप गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 5045 का गुणनखंड करिए। तो बताइए किससे कटाएंगे, 5 से कटाइए। 5 एक में 5 0 5 9 45। अब 1009 से कटेगा एक बार, बताइए 5045 बराबर इसका खंड हो गया 5 गुणे 1009। अब हमें यह बताइए कि यह संख्या किससे कटेगी, यह 1 से कट जाएगी। 1 से तो कोई भी संख्या कट जाती है, और यह 5045 से भी कट जाएगी। इसके अलावा 2 तो हो गया, 1 हो गया, स्वयं हो गया। तो जब 1 से कटती और स्वयं से कटती तो अभाज्य हो जाती। जैसे मैंने एक बार बताया था, जैसे मान लीजिए 11 है तो 11 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो यह क्या है, भाज्य नहीं है, अभाज्य है। लेकिन यही इसमें अगर 2 से कट जाता तो देखिए दुगो से अगर 2 संख्या से अधिक संख्या से कटे तो देखिए यह 1 से भी कटेगा, 5045 से भी कटेगा। और देखिए अगर किसी संख्या का जो आप खंड करते हैं तो जितना खंड आता है उन सभी खंडों से भी वह संख्या कटती है। जैसे यह 5 से भी यह कटेगा और 1009 से भी यह कटेगा। तो बताइए कितनी संख्या से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है। इसलिए एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। अब नेक्स्ट जो है अगले वीडियो में अगला प्रश्न मैं बनाऊंगा।